जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप। द स्कूल डोर क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज इस वीडियो क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एमपी बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश मीडियम की हिंदी की किताब है जिसका नाम वासंती। उसका पहला चैप्टर का दूसरा भाग। बच्चों, मैं माफी मांगना चाहूंगा दोनों हाथ जोड़ करके कि पहले भाग बना करके मैंने ये दूसरा भाग बनाने में बहुत मुझे समय लगा है, लेकिन मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि समय समय पर हर पार्ट से संबंधित वीडियो और उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी समय पर आपको अपलोड कर दी जाएंगी। आइए, इस चैप्टर में आज हम इस चैप्टर का केंद्रीय भाव और साथ ही साथ इस चैप्टर में आए हुए पद्य का अर्थ भी समझते हैं। तो आइए, सबसे पहले हम केंद्रीय भाव को पढ़ते हैं। प्रस्तुत पद्य में तुलसीदास जी ने अपनी एक निष्ठता का परिचय दिया है। तो सबसे पहले जो शब्द आया है एक निष्ठता, इसको समझते हैं। एक निष्ठता का मतलब होता है उम्मीद, विश्वास और भरोसा। किसी एक के प्रति होना, अटूट होना, वह कहलाती है एक निष्ठता। तो तुलसीदास जी की जो एक निष्ठता है वो श्री राम के प्रति है, जो अपने उम्मीद, विश्वास, भरोसा और एक निष्ठता का परिचय देती है। वे आगे कहते हैं कि जिन्हें श्री राम और सीता प्रिय ना हो उन्हें पूर्ण रूप से त्याग कर देना ही उचित है। वे अनेक उदाहरण अपने इस कथन की पुष्टि में प्रस्तुत करते हैं। प्रहलाद ने पिता, विभीषण ने भाई, भरत ने माँ, बलि ने गुरु और ब्रज की गोपियों ने पति संबंध को त्याग कर परमात्मा से संबंध स्थापित किया था। अब यहाँ पर ये कहना चाहते हैं तुलसीदास जी कि जिनको श्री राम और माता सीता प्रिय नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को तुरंत ही छोड़ देना चाहिए। चाहे वो आपके रिश्तेदार हों, चाहे वो आपके मित्र हों, चाहे वो आपको पड़ोसी हो। अब पूछोगे तो क्यों कर देना चाहिए? क्योंकि ऐसे लोग आपको अंधकार में ही ले जाने वाले हैं। वो उदाहरण भी देते हैं इस बात को, अपने उदाहरण को क्लियरिफिकेशन देने के लिए, कि जैसे बताया कि प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप से अपना रिश्ता तोड़ लिया था और प्रभु की भक्ति में लीन हो गए थे। विभीषण ने भाई अपने रावण का त्याग किया, भरत ने अपनी माँ कैकेयी का त्याग किया, बलि ने अपने गुरु और ब्रज की जितनी भी गोपियां थी उन्होंने अपने पति संबंध का को छोड़ करके ईश्वर भक्ति में उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया था। इस तरीके से जो अभी हमने पढ़ा है ये पहले वाले पद्य का सारांश है। आगे हम आगे पढ़ते हैं। कहा जाता है कि यह पद तुलसी ने मीरा के पत्र के उत्तर में मीरा को भेजा था। ठीक है। जब जागे तभी सवेरा की भावना से परिपूर्ण दूसरे पद में तुलसीदास ने स्पष्ट किया है कि राम की कृपा से संसार की माया रूपी रात्रि समाप्त हो गई है। अब राम की शरण प्राप्त हो चुकी है, उनके चरणों में ही अब अपना ध्यान लगाना है। जीवन की सार्थकता का प्रतिपादन कवि राम के प्रति किए गए समर्पण में ही मानते हैं। यानी अब ये दूसरे वाले जो पद्य उसका सारांश बता रहे हैं, वो यहाँ पर बताएंगे कि तुलसीदास जी बता रहे हैं कि अब तक जितना भी अज्ञान के कारण जो मेरा समय नष्ट हुआ है, अब वो मैं नष्ट नहीं होने दूंगा। संसार जो मोह माया है उसमें अब मैं नहीं जाऊंगा। अब मुझे श्री राम की शरण, साक्षात श्री राम की शरण प्राप्त हो चुकी है। अब मैं उनके चरणों में ध्यान लगाऊंगा, अपनी इंद्रियों को वश में करूंगा, क्योंकि अपनी इंद्रियों को वश में करना ही जीवन की सार्थकता होती है। ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर उन्होंने प्रतिपादन किया है। आइए एक एक करके अब हम पद्य का अर्थ भी समझते हैं। बच्चों, पद्य का अर्थ समझने से पहले मैं आप लोगों को छोटी सी टिप देना चाहता हूं। आपका ये जो पद्य है आपके लगभग 4 नंबर से लेकर 6 नंबर तक बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो आपको पद्य की व्याख्या कैसे करनी है उसके लिए मैं छोटी सी टिप देता हूं। जब कभी भी आप व्याख्या करो तो आपके लिए पांच बिंदु, कम से कम 5 बिंदु आपको याद रखने हैं। कौन से रखने में बताता हूं। सबसे पहले संकेत। संकेत का मतलब होता है जो पद की आप व्याख्या कर रहे हो तो उसको आपको बताना रहता है संकेत के माध्यम से। सबसे पहले आप टाइटल डालते हैं संकेत, स्टार्टिंग के 2 शब्द लेते हैं, बीच में डैश 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 डैश, उसके बाद अंतिम के 2 शब्द लेते हैं, वहां जोड़ दे तो फुल स्टॉप लगा दे, ये हो जाता है हमारा संकेत। यानी संकेत का मतलब है आप बता रहे हैं एग्जामिनर को कि हम इसकी व्याख्या करने वाले हैं। दूसरा पॉइंट होता है संदर्भ। संदर्भ आप टाइटल बनाएंगे, संदर्भ का मतलब है जो पद्य लिखा हुआ है वह पद्य कहाँ से लिया गया है और इस पद्य के रचनाकार कौन है, ये रेफरेंस कहलाता है। तो पद संदर्भ बनाना कैसे है तो मैं इसको बता देता हूं। अगर आपके पास पेन कॉपी वगैरह है तो आप लेकर बैठिएगा और ये लिख लीजिएगा कि प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक वासंती के विनय के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि
तुलसीदास जी हैं। मैं रिपीट करता हूं संदर्भ, प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक वासंती के विनय के पद नामक पाठ से लिया गया है और इसके कवि तुलसीदास जी हैं। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है हमारा प्रसंग का। प्रसंग यानी जो आप जो पद्य की व्याख्या करने वाले हैं, इसमें बताने वाले हैं क्या, तो इसमें थोड़ा सा हाईलाइट करना रहता है, तो वो प्रसंग में बताना रहता है। जैसे इस पद्य में बताया है कि तुलसीदास जी की जो अपार भक्ति है, श्री राम के प्रति जो अपार भक्ति है, उसका गुणगान किया गया है या फिर उसका वर्णन किया गया है। मैं दोबारा से बता सकता हूं, इस पद्य में श्री राम के प्रति भक्ति भावना को बताया गया है। ठीक है, ये हमारा प्रसंग हो गया। व्याख्या, व्याख्या यानी आपके सामने जो पंक्तियां लिखी गई हैं, इसको आपको फुल एक्सप्लेनेशन देना रहता है, पॉइंट बाय पॉइंट। ठीक है, उसके बाद आता है अंतिम पॉइंट, जिसका नाम है विशेष। विशेष का मतलब होता है इस पद में क्या विशेषता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे 4 ही पॉइंट्स लिखते हैं, संकेत बना देते हैं, संदर्भ बना देते हैं, प्रसंग बना देते हैं और व्याख्या करते हैं, लेकिन विशेष नहीं लिखते हैं। विशेष लिखना चाहिए, क्योंकि विशेष आपका हमेशा ये आपको बूस्टअप करेगा, ये आपको एनर्जी देगा। कैसी एनर्जी देगा कि कहीं आपकी अगर पद्य में व्याख्या करते हुए कुछ लाइनों की गलतियां हो गई या फिर किसी भी प्रकार की आपने थोड़ा सा अशुद्धि लिख लिया है, तो विशेष आपको नंबर कवर अप करेगा। ठीक है, विशेष में 3 या ज्यादा से ज्यादा 3 पॉइंट्स लिखने रहते हैं। सबसे कॉमन पॉइंट्स जो रहता है मैं आपको बताना चाहूंगा, वो पॉइंट्स ये रहता है, कवि की भाषा सरल एवं सहज है और कवि की कल्पना अतुलनीय है, ये सभी में चलता है। दूसरा पॉइंट में लिख सकते हैं, दूसरा पॉइंट में आपके पद्य में अगर किसी भी प्रकार के ग्रामर से संबंधित अगर आप में विलोम शब्द दिख रहे हैं तो आप विलोम शब्द लिख दीजिएगा। पर्यायवाची है, अनेकार्थी है, मुहावरे का अगर प्रयोग किया गया तो मुहावरे का अर्थ भी प्रयोग कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर विशेष में बताना है। तो आइए सबसे पहले वाले पद्य के हम संकेत बनाते हैं। तो संकेत बनाने के लिए मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में 2 शब्द लिए हैं, जाके प्रिय डैश 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 डैश, और अंतिम शब्द लिया है मैंने एतो मतो हमारो, एतो मतो हमारो। अब मैं इसका संदर्भ बनाता हूं, दूसरा पॉइंट संदर्भ बनाते हैं। दूसरा पॉइंट में प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक वासंती के विनय के पद नामक पाठ से लिया गया है और इसके कवि तुलसीदास जी हैं। ठीक है, इसके बाद मैं प्रसंग बनाता हूं। ठीक है, प्रसंग में बनाएंगे कि इसमें श्री राम के प्रति अपार भक्ति भावना का वर्णन किया गया है। मैं रिपीट करता हूं, इस पद्य में श्री राम के प्रति अपार भक्ति भावना का वर्णन किया गया। अब मैं व्याख्या करता हूं। तो व्याख्या करने से पहले एक बार मैं पद्य को पढ़ देता हूं, उसके बाद लाइन टू लाइन इसकी व्याख्या करते चलते हैं। जाके प्रिय न राम वेदेहि, ताप्ति तजिए कोटि बैरिसम जदपि परम स्नेही, तजियो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु महरत महतारी, बलि गुरु तजियो कंत ब्रज बनितन भय बुध मंगलकारी। सबसे पहले मैं 4 लाइन की अर्थ करता हूं। जाके प्रिय न राम वेदेहि, वेदेहि का मतलब है सीता। ठीक है, तो बता रहे हैं कि जिसको श्री राम और माता सीता प्रिय नहीं है, तो क्या करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ। ताप्ती तजिए कोटि वैरी सम जदपि परम स्नेही, भले ही वह व्यक्ति आपके स्नेही क्यों ना हो, रिश्तेदार क्यों ना हो, मित्र क्यों ना हो, पड़ोसी क्यों ना हो, उन व्यक्तियों को करोड़ों शत्रुओं के समान जानकर तुरंत छोड़ देना ही चाहिए। फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जिस प्रकार से प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग किया था, विभीषण बंधु भरत महतारी, विभीषण ने अपने भाई का त्याग किया था, रावण का त्याग कर दिया था, और भरत ने अपनी माता कैकेयी का त्याग कर दिया था, बलि ने अपने गुरु का त्याग कर दिया था, कंत, कंत का मतलब होता है पति, ब्रज वनितन, ब्रज की जो गोपियां थी उन्होंने क्या किया था, अपने पति को त्याग करके, अपने पति को त्याग मतलब पति के प्रति मोह को छोड़ करके ईश्वर के प्रति अपना मुख मोड़ लिया था। भय बुध मंगलकारी, और कैसे हो गए थे वो, आनंदकारी हो गए थे, प्रभु की भक्ति में लीन हो गए थे। आगे बताते हैं, आगे पढ़ते हैं। नाते नेह राम के मनियत, सुहृदय सुसेव्य जहां लो, अंजन कहा आंख जेही फूटे, बहुतक कहो कहां लो, तुलसी सो सब भांति परम हित, पूजन प्राणित प्यारो, जासो होए स्नेह राम पद, ए तो मतो हमारो। ठीक है, आगे करके बता रहे हैं कि नाते नेह राम के मनियत,
सुहृदय सुसेव्य जहालो। आगे ये बता रहे हैं कि जितने भी सेवा योग्य जन हैं, ठीक है, वे अगर श्री राम, जो जितने भी सेवा योग्य जन हैं, जो भी सेवा करते हैं, लेकिन वह श्री राम के प्रति, श्री राम अर्थात ईश्वर के प्रति भक्ति भावना करते हैं, तो वह सब मेरे हैं, वह सब पराये नहीं है, वह सब कैसे हैं, मेरे ही हैं। ठीक है, आगे बता रहे हैं, अंजन कहाँ आंख जे ही फूटे बहु कब तक कहाँ लो। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया, अंजन मतलब होता है आंख, कहा आंख जे ही फूटी, ठीक है, अंजन का मतलब होता है काजल, ठीक है, आंख होता है। तो जिस प्रकार से काजल, एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल सुनिएगा, जिस प्रकार से काजल हमारी आंखों को स्वच्छ बनाता है, हमारे आंखों में जो गंदगी होती है उसको दूर करता है, अगर वो ही काजल अगर हमारी आंखों में जाए और हमारी आंख को फोड़ दे, तो क्या वह काजल उपयोग करने लायक है कि नहीं, तुरंत हानिकारक जानकर उसे छोड़ देना चाहिए। इसी प्रकार से जो ईश्वर के प्रति, जिसके प्रति ईश्वर के प्रति विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, भरोसा नहीं है, तो ऐसे व्यक्तियों को तुरंत ही छोड़ देना चाहिए। आगे बता रहे हैं, तुलसी सो सब भांति परम हित पूज्य प्राणते प्यारो। तुलसीदास जी ये कहते हैं कि उनको प्राणों से प्यारा क्या है और परम हित क्या है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जो परम हित उन्होंने माना है, तो परम हित किसको माना है, कि जो उनके हितैषी हैं और जो पूजनीय है, पूजनीय और हितैषी कौन है, कि जो श्री राम के प्रति भक्ति करते हैं वह उनके हितैषी है, वह उनके लिए सम्माननीय है और वही वे उनके प्राणों से प्यारे हैं। और परम हित किसे कहा है, तो परम हित इस प्रकार से कहा है कि श्री राम के चरण कमल में बस जाएं, उनकी भक्ति करें, ये ही परम हित कहा है। जासो होए स्नेह राम पद। आगे कहते हैं, जिस किसी व्यक्ति को श्री राम के प्रति विश्वास है और प्रेम है, ए तो मतो हमारो, और वही व्यक्ति मेरा है। ठीक है, इस तरीके से हमारी व्याख्या हो गई है। अब हम अंतिम पॉइंट्स विशेष की ओर चलते हैं। तो एक पॉइंट्स मैंने कॉमन बताया था, जिसका बता देता हूं, कवि की भाषा सरल एवं सहज एवं कल्पना अतुलनीय है। दूसरा पॉइंट बताते हैं। दूसरे पॉइंट्स में मैं आप लोगों को बहुत सिंपल से बता देना चाहता हूं कि इस पद्य में श्री राम के प्रति अपार भक्ति के बारे में बताया है, या फिर कह सकते वर्णन किया गया है। ये 2 पॉइंट्स लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। आगे दूसरा हम इस पद्य की व्याख्या करते हैं। सबसे पहले हम इसका संकेत बनाते हैं। संकेत बनाने के लिए वही प्रोसेस करते हैं, टाइटल लिखा हमने, संकेत, उसके बाद 2 शब्द लिए अवलों डैश 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 डैश, और अंतिम के 2 शब्द लिए कमल बसे हों। ठीक है, इस प्रकार से हमने यहाँ पर लिया है। आगे हम देखते हैं, इसका संदर्भ बनाते हैं। टाइटल बनाया, संदर्भ, उसके बाद हम देखते हैं संदर्भ। प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक वासंती के विनय के पद नामक पाठ से लिया गया है और इसके कवि तुलसीदास जी हैं। ठीक है, अब इसका प्रसंग बनाते हैं। ठीक है, अब इसका प्रसंग बनाते हैं। तो प्रसंग में क्या बनाएंगे, तो आगे देखते हैं। प्रसंग में इस पद्य में क्या बताया है, इस पद्य में तुलसीदास जी ने बताया है। तो बताता हूं इस प्रसंग के बारे में। इस पद्य में तुलसीदास जी ने अज्ञान के कारण हुई भूल का वर्णन करते हुए श्री राम के प्रति अपार श्रद्धा का वर्णन किया है। ठीक है, इस तरीके से प्रसंग हो गया। उसके बाद हम इसकी व्याख्या करते हैं। तो व्याख्या करने से पहले सबसे पहले हम पंक्तियों को पढ़ लेते हैं। जो शब्द नहीं समझ में आ रहा उसका हम अर्थ करेंगे, उसके बाद हम पढ़ते चलेंगे। ठीक है, अवलो नसानी अब ना नसे हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे पुनि न डसे हो, पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसे हो, श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, चित कंचन ही कसे हो। सबसे पहले हम इन 4 पंक्तियों का अर्थ हम देखते हैं। अब लो नसानी अब ना नसे हो। तुलसीदास जी कहते हैं कि अब तक जो अज्ञान के कारण जो समय खर्च या फिर कह सकते हैं नष्ट हो चुका है, अब मैं वह दोबारा नष्ट नहीं करूंगा। ठीक है, बता रहे हैं क्यों नहीं करूंगा। राम कृपा, अब मुझ पर राम की कृपा हो गई है। भव निशा सिरानी, भव निशा सिरानी, अब जो संसार की जो मोह माया रूपी जो रात्रि है, अब वह बीत चुकी है। ठीक है, जागे पुनि न डसे हूं, अब मैं दोबारा अज्ञान रूपी रात्रि में बिछौना बिछाकर नहीं सोऊंगा।
आगे फिर बता रहे हैं पायो नाम चारु चिंतामणि। ठीक है, मैंने राम नाम रूपी सुंदर एक चिंतामणि रत्न प्राप्त कर लिया है। माना जाता है चिंतामणि रत्न की विशेषता बताई है कि वह रत्न अगर किसी को प्राप्त हो जाए तो मन में अगर किसी प्रकार की इच्छा करता है तो उसकी इच्छा पूर्ति हो जाती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से बता रहे हैं कि तुलसीदास जी कि उन्होंने सुंदर चिंतामणि रत्न को प्राप्त कर लिया। कैसा रत्न? राम नाम रूपी चिंतामणि रत्न को प्राप्त कर लिया है। अब वह दोबारा उसको नहीं खोएंगे। श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी चिंत कंचन ही कसे हों। अब वो वह बता रहे हैं कि अब मैं राम नाम रूपी चिंतामणि रत्न को तो प्राप्त कर लिया है। ठीक है, अब वह अपने हाथ से इसे दोबारा नहीं गवाएंगे। ठीक है, अब वह क्या करेंगे? राम नाम का बार बार जाप करते रहेंगे। ठीक है, और जो श्री राम है ना, जो पवित्र जो सुंदर नाम है, उनको क्या करेंगे? नाम रटते हुए, ठीक है, अपने हृदय को बार बार टटोलते रहेंगे यानी वह अपने हृदय की परीक्षा करते रहेंगे। जिस प्रकार से सुनार होता है, सुनार के पास एक कसौटी होती है, एक पत्थर होता है, वह उस पत्थर के जरिए वह सोने की परीक्षा करता है। इसी प्रकार से बता रहे हैं कि वह तुलसीदास जी श्री राम नाम का जाप करते हुए अपने हृदय की बार बार वह परीक्षा करेंगे कि वह हृदय श्री राम के प्रति श्रद्धा में कोई कमी तो नहीं है। इस प्रकार से बताया है। अगली लाइन हम देखते हैं। परवश जानी हसियो इन इंद्रिन निज बस है ना हसे हो मन मधुकर पन कर तुलसी रघुपति पद कमल बसे हो। ठीक है, अब ये बता रहे हैं यहाँ पर एग्जाम्पल कि परवश यानी दूसरों के कारण। ठीक है, यानी दूसरों परवश यानी दूसरों के कारण, दूसरों यानी इंद्रियों के कारण अब तक मेरा मजाक बनता रहा है। यानी बता रहे हैं कि इंद्रियां, इंद्रियां किसे कहते हैं? कि शरीर के चिन्ह विशेष को इंद्रियां कहते हैं। 5 प्रकार की बताई हैं। स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। स्पर्श यानी छूना, रसना यानी जीव, घ्राण मतलब नाक, चक्षु मतलब आंख और कर्ण मतलब होता है कान। इन 5 इंद्रियों के विषय यानी इन 5 इंद्रियों को खुश करने के चक्कर में अभी तक मैंने अज्ञान के कारण इनके लिए सभी काम करते रहे हैं और इंद्रियों ने मुझे अब वश में कर लिया है। वश में करने के बाद अब ये हमारा मजाक बना रही हैं। अब मैं दोबारा अपना मजाक नहीं बनवाऊंगा। ठीक है, मन मधुकर, मधुकर मतलब भोला। अब बता रहे हैं तुलसीदास जी कि अब मेरा मन, तुलसीदास बता रहे हैं कि श्री राम के चरण कमल में भौरा बनकर, उनका जो मन है, उनका जो हृदय है, भौरा बनकर उनके चरण कमल में ही रहेगा और उनकी सेवा करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से अर्थ हुआ। विशेष में देख लेते हैं। कवि की भाषा सरल एवं सहज है। ठीक है, इस पद्य में तुलसीदास जी ने अज्ञान के कारण बीते हुए समय का वर्णन किया है। और दूसरा पॉइंट भी इस पाठ के लिए कॉमन है, दोनों में चलेगा। तो दूसरा पॉइंट कॉमन कैसा है? कवि की भाषा ब्रज एवं अवधि है। ये दोनों पद में चल जाएगा। इस तरीके से आज हमने इस पाठ में केंद्रीय भाव और उसके साथ साथ दोनों पद की व्याख्या देखी है। अगली वीडियो क्लास में हम देखेंगे इस पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर और उसके उत्तरों का समाधान करेंगे। तब तक बच्चों, आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, भगवान बने। जय हिंद।